बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स, जिसके अंदर बनाएंगे आज हम आपके लिए दाल करेले की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही सिंपल और आसान है। जिसके लिए हमारे पास 1 किलो करेले हैं, आधा किलो चने की दाल है, 1 पाव कटे हुए प्याज हैं, 1 पाव कटे हुए टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं और दूसरे मसाले हैं। एक तो होता है करेले को स्टफ़ करके भर के दाल उसमें पकाना, मगर ये है दाल मसाला वाले करेले, ठीक है ना। तो दाल का हम मसाला बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे प्रेशर और उसके अंदर हम डालेंगे दाल को, जो कि चने की दाल है, जिसे पूरी रात भिगो के रखा है। अच्छे तरीके से आपने उसको धो के, तो इस तरह से प्रेशर के अंदर आपने दाल को डाल देना है और इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ लीटर पानी और इसको हमने तकरीबन 3 मिनट के लिए प्रेशर देना है, इससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज़ दाल ज़्यादा गल जाएगी। और यहाँ पे हमें खड़ी खड़ी दाल चाहिए। तो ये देखिए, इसमें हाफ़ लीटर हमने पानी डाल दिया है। तो इस तरह से इसको हम हिला के अच्छे तरीके से अब इसका ढक्कन लगाएंगे और इसको हम बंद कर देंगे। तो ये इसका ढक्कन लग गया, ये इसका वेट ऊपर लगा दिया और अब हमने यहाँ पे सिर्फ इसको 3 मिनट के लिए प्रेशर देना है। तो मिलते हैं 3 मिनट के बाद। तो 3 मिनट हो चुके हैं, ये वेट हमने हटा दिया है। अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, माशाल्लाह दाल हमारी गल चुकी है, उतनी ही गली है जितनी कि हमें चाहिए थी। तो बहुत अच्छे तरीके से ये देखिए, थोड़ा सा अंदर से दाना कच्चा है। तो इसको अब हम छान लेंगे और अब हमने कढ़ाई ली है, उसके अंदर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल और इसमें कुकिंग ऑयल इतना लेंगे जितना कि हमारे जो करेले हैं वो उसके अंदर डीप फ्राई हो सकें। ऑयल को हमने गरम करना है अच्छे तरीके से। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे करेले। ये 1 किलो करेले हैं, तो इसको हम 2 बार फ्राई करेंगे, यानी कि आधे हम पहले करेंगे और हाफ़ को हम बाद में फ्राई करेंगे। तो इस तरह से इनको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। तो फ्रेंड्स, मेरी लास्ट वीडियो में किसी ने कहा था कि आपने करेले के छिलके नहीं उतारे, इसके बीज नहीं निकाले। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके जो सॉफ्ट वाले बहुत ही कोमल से बीज होते हैं ना, ये वाले, ये मोटे वाला बीज आपको निकाल देना चाहिए और जो बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट होते हैं, ये वाले बीज आपको कभी भी नहीं निकालने चाहिए। ये बहुत हेल्दी होते हैं और बहुत ही आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो इस तरह से इनके मोटे वाले बीज आप निकाल दें, जो 2-4 होते हैं। अदरवाइज़ ये जो सॉफ्ट वाले हैं, इनको आप ऐसे ही रहने दिया करें। और ये देखिए, बाकी रहा इसका ये छिलका, तो ये इतना हेल्दी होता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो छिलके को उतार के आप ज़ाया मत किया करें। अगर थोड़ा बहुत ख़राब हो तो आप उतार लें। ये करेला इतनी ज़बरदस्त वेजिटेबल है कि इसको खाने से आपको टेम्परेचर नहीं होता, आपको बुखार नहीं होता, आपका पेट अच्छे तरीके से साफ़ होता है, आपका जो स्टमक है वो स्ट्रॉन्ग होता है और इसके साथ साथ ये आपका वेट लॉस करता है। अगर आप करेले का पाउडर 1 चम्मच डेली खाएं तो इससे बहुत आपका वेट लॉस होगा। तो इसलिए मैं ये इसका छिलका रिमूव नहीं करती। और ये देखिए, माशाल्लाह हमारे करेले जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। बिल्कुल ये वाला हमें कलर चाहिए, क्योंकि यहीं पे इसकी जो पकाई है वो पूरी तरह से होगी। बाद में सिर्फ इसकी हम मिक्सिंग करेंगे। तो अब हम इनको फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन करेलों को बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो पहले वाला करेलों का स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से हम जो दूसरे वाले करेले बचे हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, ये दूसरे वाले जो थे बाकी बचे हुए वो भी फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हम बाहर निकाल लेंगे और फिर इसी ऑयल के अंदर हम जो हमारे प्याज हैं उनको गोल्डन करेंगे। तो ये प्याज इसमें डाल दिए, तो इनको भी अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे ब्राउन कर लेना है। ज़्यादा नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाएं और थोड़े से गोल्डन। तो ये देखिए, ये हो चुके हैं, अब इनको भी निकाल लेंगे। तो अब हमने चूल्हे पे रख दी है कढ़ाई और इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। अब ये बड़े वाली कढ़ाई हमने ली है, जिसके अंदर हम अपनी जो पूरी हांडी है वो तैयार करेंगे।
तो ये हाफ़ कप इसमें हमने डाल दिया कुकिंग ऑयल, ये वही वाला है जिसके अंदर हमने प्याज ब्राउन किया है। और इसमें जो हमारी उबली हुई दाल थी वो हम डाल देंगे। तो ये दाल इसमें हमने डाल दी है। अब हमने इसको ऑयल के अंदर 1 से 2 मिनट के लिए इसको हमने मिक्स करना है इस तरह से। तो ये इसकी मिक्सिंग हो गई। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1.5 खाने का चम्मच। तो ये 1.5 खाने का चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर चला गया। और ये हाफ़ टेबल स्पून इसमें चला गया हल्दी पाउडर। और 1 टेबल स्पून इसमें चला गया नमक। और ये मेरे पास अब है मिक्स गरम मसाला, तो वो इसमें डाल दिया है। बहुत ही मज़े का होता है ये। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है गरम मसाले की, क्योंकि इसके अंदर सूखा धनिया है, इसके अंदर ज़ीरा है, इसके अंदर वो बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है। और ये हमने करेले इसमें डाल दिए हैं। और स्पेशली इस गरम मसाले के अंदर है लहसुन का पाउडर। और ये इसमें डाल दिया है जो हमारे पास हमने ब्राउन की हुई प्याज है वो डाल दी। और ये जो हमारे पास 1 पाव कटे हुए टमाटर थे हमने वो डाल दिए। तो अब हमने इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो यहाँ पे मिक्सिंग हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 4 ग्रीन चिलीज़। तो ये ग्रीन चिलीज़ इसमें डाल दी हैं। तो अब हमने यहाँ पे इसको मिक्स करना है। तो 1-2 मिनट के लिए इसको यहाँ पे हम पकाएंगे और बस चूल्हा बंद कर देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दाल करेले की सब्ज़ी बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो आप भी इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।